Hi guys, what's up? Welcome back to the channel again. In this part, we're going to be learning how we can use the modern activities in Excel to automate our tasks in UiPath, right? Okay. So let's get started, guys. इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि हम मॉडर्न डिज़ाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूआई पाथ के थ्रू। बिकॉज सी, ये जो कोर्स है ये आपका मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर ही पूरा बना हुआ है, तो वी आर गोना बी सीइंग modern design only from now onwards. Okay, so let's start, and as we are following the academy, so in this we'll be learning of Excel app integration and CSV activities also. Okay, so here uh, 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 yes. In the modern design, all activities specifically tailored for the Excel need to be nested within a parent use Excel file. मीन्स जो भी एक्टिविटी हमें यूज़ करनी है, all of the activities Excel फाइल के अंदर होगी, कोई भी एक्टिविटी उसके बाहर नहीं होगी, ठीक है। Use Excel file activity is a container in which all other Excel activities should be placed. Simply add your Excel file as a resource to your automation project, configure activities to perform tasks within the file, and use the intuitive plus docs image menu in the studio to select sheets, tables, name ranges and name cells directly from Excel. मतलब हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। डायरेक्टली प्लस साइन से आप, यहाँ पे एक प्लस साइन आता है बन के इन द स्टूडियो, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो वहीं से अपनी शीट्स एंड एवरीथिंग, टेबल्स, नेम्ड रेंजेस और नेम्ड सेल्स वहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। Important note, if the same workflow deals with automation from two or more Excel file, you use file Excel, use Excel activity has to be used for each file. Means अगर टू फाइल है और एक ही ऑटोमेशन के टू अलग अलग फाइल है, so we have to use Excel activity for those two files, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे डेमो है गाइज, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, ये जो अगर आपने देखा है मेरा डेमो, ठीक है। सो व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी जंपिंग टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बट उसके पहले मैं आपको छोटा सा डेमो अपना खुद का जो मैंने बनाया है पहले, आई विल बी शोइंग दैट। ओके, प्रोसेस, लेट्स से चैप्टर, दिस इज व्हाट चैप्टर 13। okay, we are at chapter 13 guys, nice। Excel automation modern design, okay, create। बिकॉज ये जो कोर्स है ना, ये आपका मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर ही बना हुआ है, तो इट्स गुड टू ग्रास्प मॉडर्न डिज़ाइन टेक्निक्स नाउ, ठीक है। इट्स हाई टाइम नाउ, तो आपको वही डिज़ाइन सीखना पड़ेगा, राइट, एंड यू आई पास। एंड ऑलवेज गाइज अपने पैकेज हमेशा मेंटेन करके रखें। कोई अपडेट आता है तो उसको प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना, चाहे वो प्री रिलीज़ भी क्यों ना हो। प्री रिलीज़ में थोड़े से इशू आ जाते हैं, बट ठीक है, ओके। अगर आपको लगता है कि आपका जो पैकेज है वो प्री रिलीज है, तो आप हमेशा उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं टू अ स्टेबल वर्जन, ठीक है। ओके, ओके, सो इफ़ अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका नॉर्मल, क्या कहते हैं, एक्सेल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इन द मॉडर्न डिज़ाइन, तो उसके लिए आपको यूज़ एक्सेल फाइल एक एक्टिविटी है, इट इज़ बीइंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फ्रॉम यूआई पाथ, ठीक है। तो वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इट विल बी व्हाट, इट विल बी specifically using that Excel file, ठीक है। And every activity should be used inside a Excel process scope, right? यहाँ पे शायद ये बोलेगा भी आपको, yes, देखो, UiPath recommends using use Excel file inside an Excel process scope, so everything will be used inside an Excel process scope, okay, Excel process scope, right, दिस इज इट। तो नाउ इसको मैं उठा के इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक्सेल प्रोसेस को के प्रॉपर्टीज़ में देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले अलर्ट्स। सो इफ ट्रू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन डिस्प्ले अलर्ट्स एंड मैसेजेस, यस। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस एक्शन, एक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अदर एक्सेल प्रोसेसेस आर रनिंग, डिफ़ॉल्ट इज नन। मीन्स अगर कोई और एक्सेल प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, तो उसे ये किल करेगा क्या, राइट। फाइल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन,
Action to be executed if Excel document conflicts are detected between Excel processes. Example, the Excel file is already open in another Excel process. The default is throw exception. Means अगर आपकी Excel फाइल किसी और प्रोसेस में खुली हुई है तो वो वहाँ पे क्या करेगा? अगर डिफ़ॉल्ट है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी थ्रोइंग अ एक्सेप्शन ओवर देयर, राइट? थ्रो एक्सेप्शन करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा यूजर से बंद करने के लिए, क्लोज विदाउट सेविंग नन. सो गाइज वी आर यूजिंग द मॉडर्न डिज़ाइन. इसमें काफ़ी मॉडर्न एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी. लॉन्च मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है. So controls how the Excel process will be launched either via a COM or as a full process. The default is via a COM automation. Now guys, COM so guys जो COM है that is component object model technology in UiPath, right? मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. So ये क्या करता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डॉट नेट विच अलाउज जो लाइब्रेरीज़ हैं, जितनी भी आपके पास लाइब्रेरीज हैं, उनको कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकती है, दूसरी एग्जिस्टिंग कोडिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकती है या नहीं. दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो द डिफ़ॉल्ट इज, इसको सबको हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? लॉन्च टाइम आउट मीन्स टाइम आउट टू टाइम टू वेट फॉर एक्सेल टू स्टार्ट इफ लॉन्च्ड एज अ फुल प्रोसेस. द डिफ़ॉल्ट इज 20 सेकेंड, राइट? अगर एक्सेल वेट चल नहीं रही है तो उसको वेट करेगा, राइट? 20 सेकेंड का इसका डिफ़ॉल्ट टाइम है. मैक्रो सेटिंग्स, enable or disable macros, right? Process mode controls whether Excel process scope creates a new process, reuses an existing process if available, or ensures a unique process or attended users. The default is reuse if exists. मीन्स ये नया प्रोसेस बनाएगा, उसी को रीयूज़ करेगा कि नहीं, राइट? शो एक्सेल विंडो, राइट? ये दिखाएगा कि एक्सेल विंडो दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे बिकॉज हम यहाँ पे ऑटोमेशन सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं, राइट? यूज़ एक्सेल फाइल. नाउ एक्सेल फाइल, अब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, सॉरी नॉट इन प्लस, यहाँ पे मैं वर्कबुक पाथ दूंगा. तो ये मेरे वर्कबुक पाथ हो गया. अब पूरे प्रोजेक्ट में इस वर्कबुक को मैं इससे पहचानूंगा, एक्सेल से. आई कैन यूज इट ऑल्सो दैट्स लाइक दिस वेजिटेबल वर्क बुक. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, लाइक अगर ये सेव नहीं है, सेव होगा इसके हर चीज़ और क्रिएट होगी अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो. ठीक है. सेम एज प्रोजेक्ट, इसकी फॉर्मेटिंग हम सेम एज प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे. सो गाइस यहाँ पे ना कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, मैं आपको दिखाया तो ये क्या है. जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था, राइट? अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, राइट? व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे क्या, इसको हम करेंगे बट थोड़ी देर में आपको बताया तो इसके अंदर क्या है. सो इट इज़ व्हाट इट इज़, जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है कॉलम, राइट? उसको ये फॉर्मेट करना चाह रहा है आपके करेंसी टाइप पे. ठीक है, राइट? क्रिएट अ पिवट टेबल यूजिंग द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इन द स्प्रेडशीट. मीन्स जो मेरा अब न्यू डेटा है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का न्यू डेटा है, उससे मैं न्यू पिवट टेबल बनाऊंगा. और एक मैं चार्ट भी बनाऊंगा यूजिंग एक्सेल एक्टिविटी यूटिलाइजिंग डेटा फ्रॉम द पिवट टेबल. पिवट टेबल के उससे हेल्प से आई कैन क्रिएट ए चार्ट ऑल्सो. लाइव मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा. ठीक है. सो बट उसके पहले वी विल बी लर्निंग दैट व्हाट आर दीज ऑल एक्टिविटीज ओवर हियर. या एक्सेल प्रोसेस स्कोप मैंने आपको बता दिया. ठीक है. यूज एक्सेल फाइल मैंने आपको बता दिया. रिमूव डुप्लीकेट मीन्स रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम एन एक्सेल फाइल यूजिंग दिस एक्टिविटी. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल फाइल है ये वाली. लेट्स सी इसके अंदर कोई रिमूव डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, अदरवाइज आई हैव टू यूज एन अनदर न्यू फाइल, राइट? ओनियंस जुलाई वीक क्रंच. ओके ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसमें पता नहीं चलेगा हमें. लेट्स क्विकली create a new file, a new Excel file. So I can say that demo. ठीक है. मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू गाइस. यहाँ हम लिख देंगे नेम, यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ. नो वरी, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको भी हम यहाँ डाल देते हैं गाइस. नो वरी, सीरियल नंबर. ठीक है.
1 1 2 3 4 4, ठीक है। 1 1 में आ गया आपका एप्पल, क्वांटिटी इज 2, ठीक है। नाउ ऑरेंज, quantity is 4, kiwi quantity is 6, and I can say banana 7 7, quickly save it, ठीक है। ये मेरे पास एक, इसमें क्या है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट रोज है, तो मैं उसको यहाँ पे रिमूव करके आपको दिखाता हूँ थ्रू द मॉडर्न डिज़ाइन। यूज़ एक्सेल फाइल, हम लोग ये फाइल लेंगे यहाँ पे, एंड इन डाउनलोड्स आई विल बी गोइंग टू डेस्कटॉप, डेमो, ठीक है। नाउ यहाँ पे डेमो मेरी शीट आ गई यहाँ पे पूरी, एंड नाउ आई विल बी यूजिंग इट एज एक्सेल ओनली। इसको मैं स्मॉल भी कर सकता हूँ, नो वरीज, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग एक्सेल ओनली, एंड यहाँ पे आई विल यूज रिमूव डुप्लीकेट्स इन द मॉडर्न डिज़ाइन। ये क्या है, मेरा मॉडर्न डिज़ाइन, ठीक है। अब जो रेंज है उसको मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, रख देखिए रेंज है, उसको मैं यहाँ से प्लस करूँगा, एक्सेल है। अब ये कौन सी एक्सेल है, आप देख सकते हैं ये कौन सी एक्सेल है मेरी, ये वाली एक्सेल को मैं रेफरेंस कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि वी कैन यूज़ ऑल दोज थिंग विद द हेल्प ऑफ अ प्लस साइन ओवर है। इसको हम प्लस साइन यहाँ पे, कि एक्सेल है, एक्सेल के अंदर शीट 1 है, यहाँ पे मेरी शीट 1 है, ठीक है। एंड आई विल बी सिलेक्टिंग माई रेंज। वे रेंज है, कहाँ से मुझे डुप्लीकेट लेने हैं, तो मुझे एक्सेल के अंदर शीट 1 से मुझे डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, राइट। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 2 है हमारे पास ऑप्शंस, कंपेयर इंडिविजुअल कॉलम्स और कंपेयर ऑल कॉलम्स। मींस क्या है अगर मुझे सिर्फ इस कॉलम से कंपेयर करना है कि इसमें कितने हैं, क्या डुप्लीकेट्स हैं, इसमें कितने हैं या इसमें कितने, तो मुझे क्या अभी सबसे कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे सब में कंपेयर कर दूंगा, सिंपल, राइट। एंड आई जस्ट से हैज़ हेडर्स, मीन्स ये पार्ट हेडर है मेरा, राइट, दिस द हेडर, रो 1 इज़ द हेडर, राइट। सो मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, एंड आई विल बी रनिंग माई फाइल। सो एज यू कैन सी गाइस, आपके सामने यहाँ पे क्या हुआ है, आपके सामने हमने यहाँ पे पूरे के पूरे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया है, ठीक है। आई जस्ट से दिस पार्ट, ठीक है, रिमूव हमने कर दिए हैं यहाँ पे, क्या डुप्लीकेट्स मैंने पूरे रिमूव हो गए हैं। एंड अब जो मेरी फाइल है दैट इज़ लुकिंग लाइक दिस, मीन्स जो डुप्लीकेट रोज थी वो मेरे यहाँ पे रिमूव हो गई है विद द हेल्प ऑफ अ रिमूव डुप्लीकेट्स एक्टिविटी इन UiPath मॉडर्न डिज़ाइन एक्सेल ऑटोमेशन, ओके। copy paste range, copy and paste the range in Excel using this activity. Okay, let's see this. So let's go to UiPath and just quickly delete this. Copy paste range, right. So what this will be doing, this will be copying a range, copies a range of a sheet and optionally pasted it to another location in the current workbook or a different one, ठीक है। अब जो मेरा सोर्स है, ठीक है, आई जस्ट से एक्सेल शीट 1 मेरा पूरा सोर्स है, एंड जो मेरी नई शीट है उसको सी आई कैन कॉपी इन क्लिपबोर्ड ऑल्सो, मैं क्लिपबोर्ड में भी कॉपी कर सकता हूँ एक्सेल, एंड आई जस्ट से शीट 1, बट देयर इज ए कैच। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई जस्ट से शीट 2, ठीक है। मेरी शीट 2 देखते हैं बनती है नहीं बनती है। व्हाट टू कॉपी ऑल, अगर मुझे हर चीज़ कॉपी करनी है, वैल्यूज़ कॉपी करनी है, फॉर्मूलाज कॉपी करना है या फॉर्मेट्स कॉपी करने, तो यहाँ पे ये भी मेरे पास ऑप्शन है। एक्सक्लूड हेडर फ्रॉम द सोर्स टेबल ओनली, एक्सक्लूड हेडर, इंक्लूड हेडर, क्या क्या मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। कॉपी करना है लेकिन मुझे इंक्लूड भी करना है इसको। इट इज़ सेइंग ट्रांसपोज, दिस आई विल बी टेलिंग ऑन अ लेटर पेज गाइस, ठीक है। ये मैं आपको थोड़े बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज रिटन एज इंसर्ट्स कॉलम एज रोज एंड रोज एज कॉलम, so this is like inverting rows and columns, vice versa, okay। so यहाँ पे मैं exclude headers कर देता हूँ अभी के लिए, and I'll just say and just run my workflow। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक शीट 2 बन चुकी है,
right? So this is saying 1 2 3 4 uh, 1 2 4 7 like this, but guys यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है इसमें. So we will be using include headers, and now we will be seeing that what is the data over here. इसको हम delete कर देंगे. We'll just save it. And we'll be running our workflow, guys. So let's run the workflow. Oops. देख सकते हैं sheet 2 बन गई है and the data is being copied and pasting directly from one sheet to another sheet. ठीक है. So I guess guys this activities are being आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, राइट? Excuse me. Okay, second activity is also done. Insert column, add or insert a new column using this activity. ठीक है, हम यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं. इट इज़ बीइंग जैसे सेम हमारा ऐड डेटा कॉलम है, ये भी उस टाइप का काम करते हैं. फॉर ईच एक्सेल रो मैंने आपको बता रखा है पहले. वी लुकअप परफॉर्म वी लुकअप ऑपरेशंस इन एक्सेल यूजिंग दिस एक्टिविटी. नाउ वी कैन सी दिस. Okay, so guys, let's practice the first exercise in the UiPath, that is the modern design exercise of using Excel activities. ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं. VLOOKUP का मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज उसके लिए वी नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. ठीक है, आगे और भी आप मेरे एक्सरसाइज आने वाली हैं एक्सेल ऑटोमेशन यूजिंग मॉडर्न डिज़ाइन, तो उसमें वी विल बी कवरिंग VLOOKUP, बट डोंट वरी गाइस. ओके, हम लोग इसे करते हैं. जो हमारे जो टास्क है वो है कि हमें एस्टिमेटेड वैल्यू का जो कॉलम है उसको फॉर्मेट करना है, और उसको हमें फॉर्मेट करना है करेंसी टाइप से. ठीक है, और हम पिवट टेबल बनाना है इस पूरी इन्फॉर्मेशन से, ये इन्फॉर्मेशन से, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से, एंड हमें एक चार्ट बनाना है उसी पिवट टेबल से अगेन. ठीक है, तो हाउ वी कैन डू इट यूजिंग द मॉडर्न डिज़ाइन, लेट्स डू इट. ओके, so here in the UiPath Studio, let's use an Excel process scope. Okay, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. इसके अंदर वी कैन यूजिंग एक्सेल फाइल. ठीक है, एक्सेल फाइल है मेरे पास, दैट विल बी डाउनलोड्स वेजिटेबल प्रोडक्शंस, एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट इट. ठीक है, नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग, first we need to format the estimated value cell. Okay, so we have an activity in UiPath called the format cells activity. ठीक है, वो क्या करेगा, आपके सेल को फॉर्मेट कर देगा, उस स्पेसिफिक सेल को वो फॉर्मेट करेगा. सो गाइस, ब्यूटी ऑफ यूजिंग मॉडर्न डिज़ाइन इज़ कि आप हर चीज़ एक्सेस कर सकते हो इस प्लस बटन से. यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, यू विल गो टू एक्सेल, ऑटोमेटिकली लोड कर देगा आपको कौन सी शीट पे जाना है, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो इंडिकेट इन एक्सेल एज वेल. मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे. यस, ओके ओके, रिपेयर सक्सेसफुल, प्लीज रीस्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन. ओके, so let's try to do it. Indicate in Excel. It takes 1-2 seconds to open. ठीक है, तो मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू को सेलेक्ट करना है. यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट अ रेंज और टेबल इन एनी ऑफ द वर्कशीट्स एंड प्रेस कन्फर्म. तो मैं यहाँ पे जीवन मेरा सिलेक्टेड है, बिकॉज आप देख सकते हो ये पूरा इस सेल को मुझे फॉर्मेट करना है एस्टिमेट करेंसी टाइप के इक्वल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा, एंड दिस पार्ट इज़ टेकन लाइक दिस. ठीक है, ये मेरा पार्ट है, इसको इसने ले लिया. एक्सेल डॉट शीट, ट्रैकर अपडेटेड शीट है, उसके अंदर जो रेंज है दैट इज जीवन. अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट डेटा टाइप एस, डेटा एस टाइप. क्लिक करूँगा फॉर्मेट पे, एंड इन्होंने हमें बोला हुआ है दैट वी नीड टू format the data type to currency type. Okay, so I'll just press over here category and go to currency, and I will leave everything as it is. ठीक है, font and everything will be like that. कुछ नहीं छेड़ना है हमको यहाँ पे, राइट? ओके गाइस, दिस इज अलाइनमेंट. ये आपको कहाँ रखना है, जो न्यू डेटा है सेल के अंदर कहाँ रखना है, विच इज़ द फॉन्ट ऑफ द डेटा. यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, तो कलर आप चूज़ कर सकते हो, फिल कलर, राइट?
ठीक है, ये हमने इसको फॉर्मेट कर दिया है. ओके, द सेकंड पार्ट वाज क्रिएट अ पिवट टेबल यूजिंग द अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन द स्प्रेडशीट. Okay, cool. So guys, we have a activity in UiPath. Create pivot table. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल बी क्रिएटिंग अ पिवट टेबल आउट ऑफ ऑल दोज डेटा. अब जो सोर्स है मेरे पास वो क्या है, शीट ही तो है मेरे पास पूरी, एक्सेल. एंड जस्ट से अपडेटेड शीट. आई जस्ट गिव अ टेबल नेम ओवर हियर. पिवट टेबल नेम विल बी पिवट table, right? And the destination will be, I can create a pivot table also, right? I can go with the destination and go with this updated sheet. and यहाँ पे मैं sheet का नाम change करूँगा because मेरे को बनानी नहीं है manually. I just want everything to be automated. Tracker and I'll go with pivot. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे pivot table की fields add करनी है. So I'll be seeing जो मेरा pivot table है, we can go with vendor name, and I can go with estimated value as well, right? Okay, so we can go by this. हम pivot table को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो field हम pivot table की ऐड करते हैं. So यहाँ पे I can see that हम लोग vendor name को ले सकते हैं and storage zone को ले सकते हैं, right, as rows. तो rows होंगे pivot table की. I hope guys आप लोगों ने pivot table देखा है. अगर नहीं देखा है तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ. vendor name as it is जो मेरा यहाँ पे है, नाम लिखा हुआ, and the storage zone. और आई कैन गो विद द प्रोडक्शन मंथ ऑल्सो, किस मंथ में वेंडर ने प्रोडक्शन किया था. ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं यहाँ पे एज अ रो. एड पिवट टेबल फील्ड, राइट, एज अ रो एज वेल. इसको हम रो लेंगे. एंड जो कॉलम होगा, आई कैन गो विद कॉलम, आई कैन गो विद क्वांटिटी, आई कैन गो विद क्वांटिटी एज वेल, और आई कैन गो विद स्टोरेज जोन एज वेल. ठीक है, कैन गो विद quantity. I hope this is correct. Quantity, okay. Column it will be, and for this part I can go with estimated value is a, that is the value, right, and the function will be sum over here, right? Okay, so let's now, अब हमें क्या करना है, पिवट टेबल हमने यहाँ पे बना दिया है, राइट. नाउ वी विल बी नीडिंग टू यूज़ अ चार्ट. अब हमें क्या करना है, चार्ट बनाना है यूजिंग एक्चुअल एक्टिविटीज़, राइट. एंड द डेटा विल बी यूज फ्रॉम द पिवट टेबल. पिवट टेबल का ही डेटा होगा, तो वी हैव एन एक्टिविटी कॉल्ड इंसर्ट चार्ट, राइट. तो चार्ट हमें इंसर्ट करना है. इंसर्ट कॉलम हो गया, सॉरी माय बैड. आई जस्ट से इंसर्ट चार्ट activity in UiPath, then that will be a stacked column chart. ठीक है, chart category will be column for now. The data range will be of sheet updated obviously. Insert into sheet, कहाँ पे मुझे insert करने का है, chart है, that will be in the pivot table only, or I can say in the chart. अलग sheet बना लेते हैं इसकी. ठीक है, save chart to चार्ट. ठीक है, ये मेरे यहाँ पे चार्ट आ गया है. ओके, सो वी हैव इंसर्टेड ए चार्ट एज वेल. सो लेट्स सी रेडी गो वर्कफ्लो, बिकॉज हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ सेलेक्ट किए चीज़ें यहाँ पे. लेट्स सी दैट हाउ इट इज़ बीइंग मैनेज्ड. ओके 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 ओके, आई थिंक दैट बन गया है. लेट्स सी.
estimated value. Oops. Tracker pivot table is ready guys. तो यहाँ पे रोज़ मेरी आ गई हैं. रोज़ हमारी क्या थी इसमें, मैं नाम भूल गया उसका. रोज़ इट वाज रोज़ इट वाज वेंडर नेम, प्रोडक्शन मंथ, and the column was quantities. Let's see, column was quantities guys. column यहाँ पे मेरी quantities आ गई बहुत सारे, 105, 129 like this. एक काम कर सकते हैं, to avoid this we can go with storage zone also, क्योंकि zone है वहाँ पे. so I think उस zone के according हमें पूरी quantity दे देगा. storage zone, ये नाम है ना इसका, storage zone का. storage zone, yeah, I'm right. Okay, now I think it is much more clearer. ठीक है. तो हमें यहाँ पे जोन्स आ गए, A1, A2, A3, B1, B2, C1 है. इसके अंदर मेरी क्वांटिटी शो कर रहा है. तो ये आई थिंक और क्लियर है यहाँ पे. अब देखते हैं इसमें क्या है. ट्रैकर अपडेटेड, ट्रैकर चार्ट. so that is 1 second guys. ओके, यहाँ पे 2 चार्ट आ गए हैं. ओके, 2 चार्ट आ गए हैं. इतना क्लियर है नहीं इसमें कुछ. प्राइस पर केजी अप्लाई. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. चार्ट को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. चार्ट, stacked column, save to chart, and tracker chart it is. I can go with the bar also. बार ही बना सकते हैं हम लोग, stacked bar. ठीक है, let's try to use it. 1 second. estimated value, yeah. Okay. Hmm. 1 second, guys. Updated portion is this part. So I think we have done our exercise. Yeah. We can go with column only. column पे जाते हैं and we can go with stacked column. ठीक है. Insert industry data range will be tracker updated. तो हमें डेटा रेंज कहाँ से लेना है? यूटिलाइजिंग द डेटा फ्रॉम द पेपर टेबल. ठीक है, गॉट इट. ओके, सॉरी, डेटा रेंज बी गोइंग विद पिवट टेबल. राइट, पिवट टेबल लिखना है यहाँ पे. अपडेटेड का डेटा नहीं लेना है मुझे. आई वांट डेटा फ्रॉम पिवट. राइट, ये पिवट है ना, इसका मुझे डेटा चाहिए. ऐसे लिखा हुआ है उसमें शीट, सॉरी हमारी अकेडमी में. So we'll be taking the data from the pivot table. Workflow has been completed guys. Let's see. Yeah, so now it is much more clear. वो मैंने गलती से इससे डेटा ले लिया था. इससे डेटा नहीं लेना है हमें, इससे डेटा लेना है. पिवट टेबल से मुझे डेटा लेना है. ठीक है. सो आपको ये दिख रहा होगा इस हाउ नीट एंड क्लीन इट इज़. राइट, वी हैव इंसर्टेड ए चार्ट ओवर हियर. यहाँ पे स्टोरेज जोन्स हैं अलग अलग, आप उस पर देख सकते हो. दीज वर द, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रो लेबल्स हैं, ये कॉलम लेबल्स हैं. राइट, दीज आर द रो लेबल्स. हम जो भी कंपनी से वेंडर नेम हमने रो के उस पर लिया है यहाँ पे इसको. एंड यहाँ पे और हमने क्या लिया है, रो वॉज प्रोडक्शन मंथ. ओके, लेट्स सी, प्रोडक्शन मंथ
वाज ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तो वेंडर नेम लिया, दीज आर ऑल द वेंडर नेम्स, एंड इसके अंदर जो मेरे प्रोडक्शन मंथ्स आ रहे हैं यार, रोज़ ओनली, ठीक है, सब रोज़ का डेटा है। ये मेरे कॉलम का डेटा है, 1 2 3, ये कॉलम्स हो गए राइट, दीज आर ऑल द कॉलम्स, दीज आर ऑल द रोज़ राइट। तो इसको मैं अगर एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पे, बी फ्रेश, इको एंड ग्रीन एंड वी क्रंच, सो ये सब रोज़ आ गई मेरी, ठीक है, 1 2 3 4 ये रोज़ हैं, एंड दीज आर ऑल द कॉलम्स, एंड इसकी बेसिस पे ये डेटा मेरा चार्ट बन गया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस इसके बेसिस में डेटा है ये वाला, राइट। सो गाइस, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया दैट हाउ वी कैन यूज़ दिस पार्ट एज वेल, हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, राइट। इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने भी इस टाइप से किया जैसे मैंने किया यहाँ पे, सेम सेम चीज़ दे हैव डन। दे हैव ऑल्सो यूज एन अपडेट एक्सेल चार्ट एक्टिविटी, राइट। इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू रीनेम द चार्ट नेम, अपडेट द चार्ट नेम टू एस्टिमेटेड सेल्स, ठीक है। Add the format cell activity to format the estimated value column to currency and add the currency sign, यहाँ पे कर सकते हो। एंड वी हैव completed this part as well। कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं इन द मॉडर्न डिज़ाइन, वो आप धीरे धीरे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में, तो और भी यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेशन के चैप्टर्स हैं यूजिंग मॉडर्न डिज़ाइन, तो विल बी कवरिंग देम एज वेल ओवर देयर, ओके राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका इसमें जो पेंडिंग पार्ट है, दैट इज़ द CSV एक्टिविटीज़, राइट। read CSV, write CSV, append CSV and all. So we'll be doing that as well. Okay. So guys, in the next part we'll be discussing the questions, because we have done both the exercises over here. We'll be discussing the important questions in the next part, right? I think it's too much now. 3150 is too much. Okay. So we will be discussing the important questions in the next part. There are 10 questions. We'll be discussing them logically. Okay. So भाई जिसको भी आवाज़ की थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, जस्ट वेट टिल सैटरडे, ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड सम न्यू स्टफ, न्यू माइक्स एंड ऑल, सो दे विल बी coming, they have come, I just need to go to my hometown and install them on my laptop, yeah. So I'm not using my development PC over here, I'm just using my laptop, you guys can see, right? So थोड़ा सा क्रंच है अभी, because I'm not at home, I'm at a remote place, so okay. Care, leave it. So thank you so much guys for being here. If you like the content, don't forget to like, share and subscribe. I am doing all in my power to make you guys understand. जो भी मुझे आता है मैं चाहता हूँ आपको आना चाहिए in your path. Thank you so much for being here, and as always, keep learning.